दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। तोकापाल में सर्वर डाउन होने के चलते नहीं मिल पा रहा राशन, ग्रामीण राशन के लिए भटक रहे हैं। तेरह अक्टूबर को भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल पहुंचे बस्तर। गिरोला हिंगलाजिन मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़, मन्नतों के लिए उमड़ रहे लोग। और हाट कचोरा के शासकीय स्कूल में कथित कोबरा सांप निकलने से मची दहशत, स्नैक कैचर ने पकड़ा सांप। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, दीपावली आने को है और ऐसे में राशन दुकानों में हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं राशन विक्रेता संघ का कहना है कि सर्वर बैठ जाने की वजह से यह परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक 2,05,000 राशन कार्डधारियों में इस महीने केवल 52,000 लोगों को ही राशन मिल सका है। इस बात को लेकर तोकापाल ब्लॉक के एरंडवाल पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्रामीणों और सरकारी राशन दुकान के संचालकों ने संयुक्त रूप से बस्तर कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और दीपावली के मद्देनजर ऑफलाइन राशन वितरण किए जाने की सुविधा प्रदान किए जाने की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ राशन दुकान संचालकों का कहना है कि बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स POS डिवाइस नहीं रीड कर पाती, जिससे ये कई बार दुकानों के चक्कर लगाते हैं। गौरतलब है कि बस्तर जिले में संचालित शासकीय राशन दुकानों में POS डिवाइस के जरिए राशन का वितरण किया जाता है। हितग्राही परिवार का कोई सदस्य राशन दुकान पहुंचता है और अंगूठा लगाने के बाद ही राशन दुकान संचालक उसे राशन देते हैं। दुकान संचालक रोहित नाग ने ग्रैंड न्यूज को बताया, जब से 1 तारीख हो गया तब से सर्वर डाउन चल रहा है और अभी आने वाला दिनों में त्यौहार है, तो उस चलते चक्कर में हम लोग को हितग्राही हमेशा हितग्राही के साथ वाद विवाद बने रहता है। हितग्राही ने कहा कहाँ क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ समस्या है बोले तो हितग्राही लोगों ने हमसे पूछा तो कलेक्टेड में है बोल के हितग्राही लोग साहब कलेक्टर साहब डायरेक्ट मिलना चाहते हैं और हितग्राही कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि हमको राशन क्यों नहीं मिल रहा है। टेक्निकल दिक्कत ये आ रहा है, सर्वर नहीं रहता है, हमारा मशीन सही चल नहीं रहा है। अभी से नहीं, लगभग पिछले 1 साल से नहीं चल रहा है। पिछले महीना भी ऑनलाइन बांटे थे, पिछले महीना भी वही ले दे करके हम लोग अपना महीना पूरी कर लिया। कोई विक्रेता तो पूर्ण रूप से बांटा भी नहीं है। अभी सर्वर ठीक ना हो तब तक ऑफलाइन वितरण हो और हमारे जो गरीब और हमारे ग्रामीण को सही समय पे उनको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्क और सर्वर की समस्या के चलते डिवाइस काम नहीं करती और ग्रामीणों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर तोकापाल ब्लॉक के एरंडवाल पंचायत में ग्रामीणों को बीते 3 माह से राशन नहीं मिल पाया है। एक ग्रामीण द्रौपदी नाग ने कुछ ऐसा कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे हम लोग राशन नहीं दे रहे हैं, राशन दुकान में नेट नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। 1 तारीख से मिलने वाला था, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। सब हम लोग को राशन चाहिए, गरीब लोग हैं हम लोग, खेती बाड़ी तो नहीं है उतना, थोड़ा थोड़ा है, इसलिए हमको राशन चाहिए। राशन देने के हम लोग अपने बाल बच्चा को पालते हैं। ग्रामीण और दुकान संचालकों से मिलने के बाद कलेक्टर चंदन कुमार ने ग्रामीणों को राशन जल्द दिए जाने का आश्वासन दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 13 अक्टूबर को भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल बस्तर प्रवास पर आज पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उनका पुरजोर स्वागत किया। इसके बाद अजय जामवाल सीधे दंतेवाड़ा पहुंचे और मां दंतेश्वरी माई का दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव ने मुलाकात कर उनका टीका लगाकर स्वागत किया। भाजपा के महामंत्री के नगर आगमन पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगली खबर रसोइया संघ के हड़ताल से। बस्तर जिला रसोइया संघ पिछले 41 दिनों से हड़ताल पर है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रसोइया संघ ने आज एक विशाल रैली निकाली, जिसमें संभाग भर से आए रसोइयों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। इस मौके पर बड़ी संख्या में रसोइया संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के संवाददाता ने संघ की अध्यक्षा प्रभा यादव से बात की। सर, हम लोग क्या के लिए रैली निकाले हैं? हम लोग महिला पुरुष मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के टीम है। सर, हम लोग का मानदेय राशि कम है, इसलिए हम लोग आज रैली में है।
और 7 ब्लॉक के लोग आज हम लोग रैली में उपस्थित हैं। सर, हम लोग का जब मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग तो सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हमारा मांग को पूरा कीजिए। यदि अगर नहीं करते हैं तो आगे का रणनीति हम भी रखेंगे। हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं सर, और आज अपन लोग का 41 दिन हो गया है। अभी तक कोई नेता मंत्री जो भी हैं, कार्यकर्ता लोग, अध्यक्ष हैं, उन लोग आके अपन से अभी तक बात नहीं किए हैं। हम लोग 3 सूत्री को मांगों को लेकर आज पूरे शहर में अपन लोग रैली निकाल के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, और उसमें से हम लोग का 3 सूत्री मांग है। पहला मांग है कलेक्टर दर मानदेय दिया जाए, और कलेक्टर दर मानदेय जन घोषणा पत्र में भी शामिल भी किया गया था। और दूसरा मांग ये है कि 300 रुपये जो बढ़ोतरी किया गया था वो 3 साल के बाद अपन को मिला है, वो एरियस के रूप में दिया जाए, और दर संख्या कम होने पर रसोइया को निकाल बाहर किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज मैं यहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मध्याह्न भोजन रसोई संघ वालों के द्वारा काफ़ी टाइम से हड़ताल किया जा रहा है। इस ज्ञापन में इन लोग की 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें यह है कि उन लोग का परिश्रम कुछ बढ़ जाए, ऐसा इन लोग का मांग है। तो इनका ज्ञापन को लेके मैं उच्च अधिकारियों से बात करके, और जहाँ पे इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी को प्रति में लेटर लिखा है, फॉरवर्ड किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 13 अक्टूबर को जगदलपुर में हाट कचौरा स्थित शासकीय हाई स्कूल में कथित कोबरा सांप मिलने से छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं में डर का माहौल बना हुआ है। जिस जगह स्कूल स्थित है वहां स्कूल के प्रांगण में छोटे झाड़, जंगल, खेत खलियान होने की वजह से आए दिन सांप मिलने की खबर आती रहती है, परंतु पहली बार स्कूल परिसर के अंदर सांप का आना दहशत की बात है। इस वजह से बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बच्चों के पालकों में डर का वातावरण बना हुआ है। प्राचार्य गीता मोहंती ने बताया कि बच्चों ने जानकारी दी कि स्कूल परिसर में सांप है। तुरंत प्राचार्य और स्कूल स्टाफ ने डायल 112 कर स्नैक कैचर को बुलाया, और स्नैक कैचर देवेंद्र दास तुरंत मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़कर जंगल ले गए, जिससे शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली। प्राचार्य ने यह निवेदन किया कि आसपास जो झाड़, जंगल, कचरे पड़े हुए हैं, खासकर स्कूल के पिछले भाग में, उसे संबंधित विभाग सफाई करे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि उस जगह पर और भी जहरीले सांप हो सकते हैं, जो बच्चों सहित हम सब के लिए नुकसानदायक है। वहीं स्नैक कैचर देवेंद्र दास ने पूछने पर बताया कि जब कभी भी उन्हें फोन आता है तो वे तत्काल पहुंचकर सांप को पकड़ते हैं। अब तक वे शहर और आसपास के गांव के घरों, कार्यालय, स्कूल आदि रहवासी क्षेत्रों में लगभग 80,000 से भी ज्यादा सांप को पकड़ चुके हैं और उन्हें जंगल में सुरक्षित स्थानों पर छोड़ चुके हैं। ये काम वे बचपन से करते आ रहे हैं और शौकिया तौर पर ये काम उन्होंने लिया है। कब से कर रहे हैं सांप पकड़ने का काम, और विभागीय तौर पे करते हैं कि स्वेच्छा से करते हैं? स्वेच्छा से करते हैं। आप सर्विस भी करते हैं? हाँ, सर्विस अच्छा। अभी तक आपने कितना सांप पकड़ा है? 80,000 से ऊपर निकाल चुके हैं। अरे वाह। अब जैसे ये सांप को पकड़ा है आपने, हाँ, इसे कहाँ छोड़ेंगे, कैसे करेंगे? जंगल में ले जाके अभी तुरंत छोड़ देंगे या तुरंत तो नहीं, तो कल सवेरे छोड़ दूंगा। अगर अभी टाइम नहीं मिला तो सवेरे छोड़ दूंगा। यहाँ आज हम लोगों ने सांप देखा, तुरंत हमारे पटेल सर ने 108 बुलाए, और फिर उसके बाद बच्चे लोगों को हम लोग को दूर रखा, तो उन्होंने आके तुरंत फिर पकड़ा। सर्वप्रथम 112 टीम को धन्यवाद, एवं हमारे स्नैक कैचर भैया दास सर, उनको भी धन्यवाद। वो तुरंत आए और स्नैक को उन्होंने पकड़ा है। और साथ में चूँकि हमारा स्कूल है, लगभग 200 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। हमेशा डर बना रहता था, चूँकि प्रत्यक्ष रूप से आज ही देखा गया इस सांप को, और तुरंत 112 की टीम, जैसे कल की 112 की टीम तुरंत पहुंची है। और साथ में स्नैक कैचर जो दास सर हैं, वो भी 5-10 मिनट के अंतराल में पहुंचे और सांप को बड़ी आसानी से पकड़ा। सांप सुरक्षित है और सांप को निर्धारित स्थान पर ही छोड़ दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गिरोला की मां हिंगलाज मंदिर में अभी भी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर उड़ीसा से लगी हुई गिरोला माता हिंगलाजन मंदिर में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में जो भी भक्त उम्मीद लेकर आते हैं, उनके कार्य जल्दी से जल्दी सिद्ध होते हैं। इस मंदिर में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से श्रद्धालुगण आते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारी के मुताबिक विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माँ उनके पुकार सुनकर उनके सारे बिगड़े काम बनाती है। हमने ऐसे ही मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की और इस मंदिर के पुजारी ने भी हमें मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जी जी माता यहाँ लेके आते हैं और जो भी करते हैं हम लोग मानते हैं पूरा उनकी श्रद्धा के अनुसार जो भी चढ़ाने का रहता है चढ़ाते हैं। लेकिन बड़े दूर से आते हैं, नवरात्रि तो है नहीं, फिर भी देख सकते हैं भीड़ तो ये हमारा दूसरा काम है, हटके नहीं जी जी जब भी मन लगता है तो हम आ जाते हैं आगे माथा टेकना शांति लगता है आगे हम लोग घंटा बैठते हैं जी जी कोई बार नहीं है, शनिवार हो या मंगलवार हो या बुधवार हो, हर दिन माता को दूर से आते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे कई दूर दराज से भक्त लोग आते हैं, अपना मनोकामना लेते हैं। जी जी जिसका जो श्रद्धा भक्ति से जो भी अपना मन में बोले रहते हैं, उनका पूर्ण हो जाने से फिर लोग दर्शन करने आते हैं, माता के पास कुछ गुहार लगाने आते हैं। जी जी हम लोग काली चरण चाहे कि कोई भी आते हैं, VIP हो चाहे कोई एकदम वो भी हो, हम सब एक बराबर एक भावना से पूजा कराते हैं। जी जी बस हम लोग का माता के पास सबका उनका संदेश पहुंचाने का रहता है। अपने को जैसे बाप दादा पीढ़ी से चलते आ रहा है, उसी हिसाब से हम पूजा पाठ कराते हैं। जैसे तो विदेश से भी आते हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आते हैं, कई दूर से आते हैं, भारतवर्ष से आते हैं। जी जी रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आसना गल्ला व्यापारी की दुकान से PDS चावल पकड़ाया है। ये चावल ओडिशा की गाड़ी में लोड हो रहा था। फूड विभाग को जैसे ही पता चला, मौके पर फूड विभाग के फूड इंस्पेक्टर दीवान ने धावा बोला और गाड़ी के साथ रेड किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम इन दिनों सियासत में फिर से सक्रिय भूमिका में हैं। 13 अक्टूबर को जिला पत्रकार संघ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदिवासी हितों की बात उन्होंने कही। पूर्व सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए नेताम ने कहा कि आदिवासी हित हमेशा से ही उपेक्षित रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अरविंद नेताम ने ये बात कही। अभी तो हम दोषी दोनों पार्टी को मानते हैं, दोनों सरकार को, और ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी गलती का इसके कारण दोनों ने किया है। हम जानना चाहते हैं चूक कहाँ से हुई जिसके वजह से ये फैसले आए। हम लोगों का आरोप है राज्य सरकार चाहे उधर की रही हो या इधर की 6 साल रहे हो या 4 साल रहे, इन्होंने आदिवासी मसले को कभी गंभीरता से पैरवी किया ही नहीं। इसीलिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हमको राज्य सरकार ने आदिवासियों को रिजर्वेशन के बारे में कहीं हमको कन्विंस नहीं करा सका, समझा नहीं सका। इससे बड़ा मैंने चीफ जस्टिस का कमिट होना ये क्या जाहिर करता है? तो इनको समझ नहीं आती क्या राज्य सरकार को? और इस ढंग से, और ये फैसले के बाद भी जिस ढंग से गोल बोल से मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, कोई स्पष्ट नहीं है। या तो कहो कि गलती हुई, या तो कहो कि हमसे चूक हुई, या हम ठीक से पैरवी नहीं कर सके। तो ये इस ढंग से कहना, ये तो इतने बड़े समाज को धोखा देने के है। और क्या चाहते हैं लोग? तो ये अब समाज देख रहा है कि अब दोनों मामले में पेशा कानून और हाई कोर्ट के फैसले के लेकर के समाज काफी आंदोलित है। और हमारे तो सारा जल जंगल जमीन का अधिकार छिन गया और नौकरी का अधिकार छिन गया। तो रह क्या गया आदिवासी समाज के सामने इस प्रदेश में? तो ये छोटा मोटा मसला नहीं है। अब आने वाला समय में हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और देखेंगे। पति की दीर्घायु की कामना में 13 अक्टूबर को विवाहित महिलाएं जगदलपुर में भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। पूरे दिन निर्जला उपवास रखने के बाद रात को चांद देखकर वे अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत के विधि विधान के बारे में हमने कुछ महिलाओं से बात की। चोली पाया ले कत्तियां तेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुधरा जगाई ना। ऐसा त्योहार है जिसको साल भर एक औरत इंतजार करती है कि आज के दिन करवा चौथ, और अब तो वो सजती सवरती 16 श्रृंगार करके खुश होकर भूखी प्यासी रह के भी आज इस व्रत को पूरा करती है। जो हर महिला के लिए
साल में एक बार आता है। सब मिलजुल के पूरे खाली पेट भूखे प्यासे भी खुश होकर इसको मनाते हैं। अगली खबर राजिम से। राजिम के फिंगेश्वर ब्लॉक के भसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा का स्तर बदहाल है। स्कूल में पदस्थ राजनीति शास्त्र के शिक्षक लगातार शाला में अनुपस्थित रहने के साथ ही अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने से स्कूली बच्चों के भविष्य में खतरा मंडराने लगा है। स्कूली छात्र छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि राजनीति शास्त्र के शिक्षक के महीने में गिनती मात्र के दिनों में ही शाला आने से पढ़ाई ठप है। शैक्षणिक सत्र के आधा दिन निकल जाने के बाद भी अभी चैप्टर पूरा नहीं हो पाया है। स्कूल में शिक्षक की मनमानी और दबंगाई से परेशान पालक और शिक्षा समिति के सदस्यों ने शिक्षक की लापरवाही को लेकर जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की शिकायत कर तत्काल दोषी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। जिसमें हमारे राजनीति वाले सर पढ़ा नहीं पाते और अपने मन से पढ़ाते हैं, पुस्तक के अध्ययन से कुछ अलग हटकर पढ़ाते हैं और वो महीने में एक आधो बार आ जाते हैं, वही बहुत है सर। बाकी टाइम नहीं आते? नहीं सर। जी हम भसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं। हमारे स्कूल के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और हमारे जो राजनीति विज्ञान वाले सर हैं श्री पी.आर. नेताम जी, वो नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते और लगभग 4.5 महीने हो गए हैं हमारे स्कूल को खुले हुए। इतने दिनों में सिर्फ 15 दिन ही हम लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोग? हाँ, शिकायत पत्र हो चुका है। एक दिन बोलो। और मैंने जैसे बच्चों के द्वारा मेरे को जो शिकायत मिला कि प्राचार्य पुष्पराम नेताम के द्वारा शिकायत हमारे पास भी आ गई है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बताइए। जी मैं शिकायत तो सीधा डीओ और बीओ के पास अपना लिखित में आवेदन दिया हूँ सर। क्या दिया है? कि भाई ऐसा ऐसा नेताम के द्वारा किया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और उनके वार्षिक परीक्षा नज़दीक है तो बच्चे का भविष्य तो खतरा में है। ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो शिक्षक की यहाँ अनियमितता है उसको देखते हुए यहाँ से उसको कहीं अन्यंत्र भेजा जाए। अगली खबर नारायणपुर से। उच्चतर माध्यमिक शाला देवगांव में साइकिल स्टैंड और मिनी स्टेडियम बनाए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत देवगांव के ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपे हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत देवगांव के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले ग्रामीणों में ज्यादातर ग्राम के युवा मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव में साइकिल स्टैंड बनाए जाने और बच्चों के खेल हेतु मिनी स्टेडियम बनाए जाने की मांग संबंधी ज्ञापन कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है। ग्रामीणों ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि वर्षों से संचालित स्कूल में साइकिल स्टैंड नहीं होने के चलते स्कूली बच्चों और शिक्षकों को साइकिल और वाहन रखने में दिक्कतें होती है। मुख्य मार्ग में साइकिल रखने के चलते पिछले कई दफे साइकिल चोरी जैसी घटना भी घट चुकी है। वहीं स्कूल में मौजूद मैदान को मिनी स्टेडियम में बदलने की मांग भी ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। और हम सब ग्रामवासी देवगांव हाई सेकेंडरी स्कूल के मामले पर लेकर आए हैं हम लोग कि हमारे स्कूल में साइकिल स्टैंड और मिनी स्टेडियम के अभाव है, जिससे हमारे गांव में मतलब शोभा की उन्नति नहीं है। और कहें तो साइकिल स्टैंड की कमी है हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें लोगों को साइकिल रखने के लिए मतलब बच्चों को साइकिल रखने में कमी हो रही है और रोड किनारे रख देते हैं। कि साइकिल स्टैंड की आवश्यकता है, ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग का कलेक्टर ऑफिस में आकर हम लोगों ने कंप्लेन दी है। सरपंच जी किया गया था, पर उन्होंने कहा कि अब ऊपर से आ नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, उधर ही से काम होगा, हम लोग तो कुछ नहीं दे सकते, इतना बड़ा बजट नहीं दे सकते, हम बनवा नहीं सकते हैं बोलते हैं। सारे सरकार को ही अपना वो दिखाते हैं, तो हम किसके पास जाएँ? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने सीधा आए कलेक्टर में और अपना कंप्लेन जो आवेदन है वो लिख कर हम लोगों ने देना। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित्य नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।